कभी सोचा है अगर एक दिन आपका दिमाग भी इंटरनेट की तरह ऑनलाइन हो गया तो? एक ऐसी दुनिया जहां याददाश्त को अपग्रेड किया जा सके, जहां इंफॉर्मेशन सिर्फ सर्च ना की जाए बल्कि सीधा जहन तक पहुंच जाए। और आज पहली बार ये सवाल साइंस फिक्शन से निकलकर हकीकत की बहस का हिस्सा बन चुका है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सज्जाद ताज सिपरा। अक्सर लोग पूछते हैं क्या न्यूरालिंक इंसान को पहले से ज्यादा ताकतवर बना देगी, लेकिन मेरा सवाल कुछ और है। क्या इंसान को बदलने के लिए वाकई उसके दिमाग तक पहुंचना जरूरी है या सिर्फ उसके इंतखाब तक पहुंच जाना काफी है? और अगर सिर्फ इंतखाब ही टारगेट हो तो फिर यह सिलसिला शुरू कहां से हुआ? न्यूरालिंक से, सोशल मीडिया से, या उससे भी पहले? इस कहानी की जड़ें 1950s के एक खुफिया एक्सपेरिमेंट तक जाती हैं। वहां से शुरू होने वाला ये सफर एल्गोरिदम्स की दुनिया से गुजरता हुआ हमें एक ऐसी हकीकत के करीब ले जाता है जो पहली नजर में नजर नहीं आती, और फिर एक ऐसा सवाल उभर कर सामने आता है जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं। क्या हो अगर जिस चीज को हम फ्यूचर का खतरा समझ रहे हैं उसकी बुनियाद हम आज ही अपनी रोजमर्रा जिंदगी में देख रहे हों? तो फिर कहानी फ्यूचर से नहीं, माजी से शुरू होती है। 1953 में CIA ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसे MK अल्ट्रा कहा जाता है। अक्सर लोग इसे माइंड कंट्रोल के नाम से याद करते हैं, लेकिन एक सवाल कम लोग पूछते हैं, वो ये कि क्या इंसान को कंट्रोल करने से पहले उसे कमजोर बनाना जरूरी होता है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए गए। LSD, आइसोलेशन और साइकोलॉजिकल प्रेशर जैसे तरीके इस्तेमाल किए गए, लेकिन असल दिलचस्पी कंट्रोल में नहीं थी। सवाल ये था कि इंसानी जहन किन हालात में सबसे ज्यादा मुतासिर होता है। इन तमाम एक्सपेरिमेंट्स ने एक बात वाज़ेह कर दी, इंसानी फैसले सिर्फ अंदर से पैदा नहीं होते, वो बाहर के हालात से भी गहरा असर लेते हैं। जब एनवायरनमेंट बदलता है, तन्हाई बढ़ती है या प्रेशर हद से ज्यादा हो जाता है तो इंसान के फैसले भी बदलने लगते हैं। मगर अगर फैसले इतनी आसानी से मुतासिर हो सकते हैं तो असल कुव्वत जहन में है या उस माहौल में जो उसके गिर्द तैयार किया जाता है। 1970s में MK अल्ट्रा बंद हो गया। लोगों ने समझा कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन शायद असल सवाल अभी बाकी था। अगर इंसान को समझने के लिए लेबोरेटरी की जरूरत थी तो फिर क्या होता जब लेबोरेटरी की दीवारें ही गायब हो जाती? जब एक्सपेरिमेंट कुछ लोगों तक महदूद ना रहता बल्कि रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन जाता। हो सकता है MK अल्ट्रा कब का खत्म हो चुका हो, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट आज भी चल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार लेबोरेटरी आपकी जेब में है। कभी आपने फोन सिर्फ एक नोटिफिकेशन चेक करने के लिए खोला हो और फिर अचानक काफी वक्त गुजर गया हो? शायद इसलिए कि स्क्रीन के दूसरी तरफ कुछ ऐसा भी काम कर रहा होता है जो सिर्फ आपकी पसंद को नहीं, आपकी तवज्जो को भी समझता है। आज के एल्गोरिदम्स सिर्फ ये नहीं देखते कि आप क्या पसंद करते हैं, वो ये भी देखते हैं कि आप किस चीज पर रुकते हैं, किस चीज को नजरअंदाज करते हैं और किस लम्हे में सबसे ज्यादा रिएक्ट करते हैं। हर स्क्रॉल एक सिग्नल है, हर पॉज एक डेटा पॉइंट। और जब किसी सिस्टम के पास आपके रवैयों का इतना गहरा नक्शा मौजूद हो तो बात सिर्फ समझने तक महदूद नहीं रहती। 2016 में कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल ने पहली बार दुनिया को यह सोचने पर मजबूर किया कि डिजिटल एक्टिविटी की कीमत सिर्फ इंफॉर्मेशन में नहीं होती, क्योंकि जब रवैयों का नक्शा मिल जाए तो अगला कदम समझना नहीं, मुतासिर करना भी हो सकता है। आज किसी को मजबूर करने की जरूरत नहीं, कोई जंजीर नहीं, कोई कैद नहीं, बस एक स्क्रीन और उस पर वो चीजें जो आप खुद चुनने का एहसास करते हैं। मगर अगर तवज्जो का रुख बार बार एक ही सिमत में मोड़ा जाए तो फैसले भी धीरे धीरे उसी सिमत चलने लगते हैं, क्योंकि इंसान जिस चीज को बार बार देखता है धीरे धीरे उसी के मुताबिक सोचना शुरू कर देता है। हर दौर का फितना इंसान की किसी न किसी कमजोरी को निशाना बनाता रहा है, लेकिन अगर तवज्जो को समझना इतना कीमती है तो फिर उस दुनिया का तसव्वुर कीजिए जहां टेक्नोलॉजी तवज्जो से आगे बढ़कर सीधा इंसानी जहन के करीब पहुंच जाए। और फिर वो टेक्नोलॉजी सामने आई जो पहली नजर में इंसानियत की मदद लगती है, लेकिन उसने एक पुराना सवाल फिर जिंदा कर दिया। न्यूरालिंक को जब इलॉन मस्क ने इंट्रोड्यूस किया तो फोकस हीलिंग पर था, अंधों को रोशनी, माजूरों को हरकत। बेशक साइंस के लिए ये एक गैर मामूली कदम है। आज न्यूरालिंक का मकसद मदद करना है,
मगर टेक्नोलॉजी अक्सर वहीं नहीं रुकती जहां उसे पहली बार इस्तेमाल किया जाता है। अगर एक चिप देखने या हरकत करने में मदद दे सकती है तो कल को वो याददाश्त, कम्युनिकेशन और लर्निंग को किस हद तक बेहतर बना सकती है। और अगर ऐसा हो गया तो इंसान और मशीन का ताल्लुक सिर्फ इस्तेमाल का रहेगा या जरूरत का, क्योंकि तारीख गवाह है जो टेक्नोलॉजी पहले सहूलत बनकर आती है वक्त के साथ जरूरत भी बन सकती है। और अगर एक दिन इंफॉर्मेशन और स्किल्स तक रसाई इतनी आसान हो जाए तो फिर सवाल ये होगा कि ये चॉइस रहेगी या नेसेसिटी। और यहीं एक नया मसला पैदा होता है। जितनी गहरी टेक्नोलॉजी जिंदगी में उतरती है उतना मुश्किल हो जाता है उससे दूर रहना। शायद इसीलिए न्यूरालिंक का सबसे दिलचस्प पहलू चिप नहीं बल्कि वो लम्हा है जब सहूलत और आजादी के दरमियान फासला धीरे धीरे कम होने लगता है। मगर शायद सबसे अहम सवाल ये नहीं कि कल क्या होगा बल्कि ये है कि आज क्या हो रहा है। अब आखिर में एक ऐसी बात जो शायद सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल है। हम उस दिन से डर रहे हैं जब टेक्नोलॉजी इंसानी दिमाग के करीब पहुंचेगी। लेकिन क्या हो अगर असल कहानी उससे बहुत पहले शुरू हो चुकी हो? क्या हो अगर मसला सिर्फ न्यूरालिंक का ना हो बल्कि वो सिस्टम्स हों जिन्हें हम रोज अपनी मर्जी से एक्सेस देते हैं? लेकिन शायद कहानी उलट है, क्योंकि जिस कनेक्शन को हम फ्यूचर का मसला समझ रहे हैं उसकी बुनियाद हमारी रोजमर्रा जिंदगी में पहले ही नजर आती है। अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान में बार बार उन लोगों की तारीफ फरमाते हैं जो गौर व फिक्र करते हैं, जो निशानियों में सोचते हैं और जो हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन तफक्कुर उस वक्त पैदा होता है जब जहन को सोचने की फुर्सत मिले। और सच ये है कि आज इंसान के पास इंफॉर्मेशन पहले से ज्यादा है मगर सुकून और गहरी सोच पहले से कम। शायद इसीलिए आज का असल इम्तिहान टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि अपनी फिक्री सिमत को महफूज रखना है, क्योंकि जब तवज्जो बिखर जाए तो इंसान धीरे धीरे उस चीज से दूर होने लगता है जो सबसे ज्यादा कीमती है, गौर व फिक्र। जाने से पहले सिर्फ एक सवाल अपने साथ ले जाइए। अगर कल न्यूरालिंक आपके दिमाग से कनेक्ट हो जाए लेकिन आज आपकी तवज्जो पहले ही किसी और के एजेंडा से कनेक्ट हो चुकी हो तो असल कनेक्शन कब शुरू हुआ था? अगर वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम सिर्फ टेक्नोलॉजी की खबरें नहीं बल्कि उसके पीछे छुपी हुई तहों को भी एक्सप्लोर करते हैं। और कमेंट में जरूर बताइए आपके नजदीक इंसान के इख्तियार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? न्यूरालिंक, एल्गोरिदम्स या फिर हमारी अपनी तवज्जो? सोचिए जरूर, क्योंकि असल सवाल ये नहीं कि टेक्नोलॉजी कितनी तेज बदल रही है, असल सवाल ये है कि उसके साथ हमारे इंतखाब किस सिमत में बदल रहे हैं।